रोटेशनल मोशन का आज का क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अगर कोई भी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक सिस्टम के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट होता है। सो ये जो ट्रांसलेटरी मोशन का इक्विवेलेंट जो है रोटेटरी मोशन में, इसका जो स्टेटमेंट आएगा, फोर्स जीरो है, फोर्स का इक्विवेलेंट क्या है? टॉर्क। लेकिन डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है? टॉर्क जो है एक्सिस के साथ बदलता है। सो हम अगर बोलेंगे कि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, एग्जैक्टली हमको बोलना ये चाहिए, अगर एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस जीरो है, एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस अगर जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस कांस्टेंट रहेगा। तो एक एक्स्ट्रा एक्सिस जुड़ गया है। रीजन ये है कि सेम फोर्स के लिए अलग अलग हम एक्सिस लें तो टॉर्क अलग अलग होता है। सो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क about an axis, angular momentum of the system about that axis remains constant. ये है स्टेटमेंट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। आज का क्लास में डिस्कशन रहेगा प्योर रोटेशन का अबाउट एन एक्सिस। सो प्योर रोटेशन क्या होता है? एक्सिस फिक्स्ड रहता है, राइट? सो प्योर रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है, और ये अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब हो गया I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, राइट? तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन जो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जो इक्वेशन है, ये हम यूज कर सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारा जो स्पोर्टिंग इवेंट्स का। एक एग्जांपल लेते हैं, प्लेटफॉर्म डाइवर। प्लेटफॉर्म के ऊपर में एक डाइवर खड़ा हुआ है और डाइव करता है। होता क्या है? प्लेटफॉर्म के ऊपर डाइवर खड़ा हुआ है, वो प्लेटफॉर्म को पुश करता है, इम्पल्स, वो इम्पल्स देता है प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म भी उसको इम्पल्स देता है, रिएक्शन। सो प्लेटफॉर्म का जो इम्पल्स है वो डाइवर का सेंटर से नहीं पास होता, उसका सर्टेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है सेंटर से, जिसके चलते एंगुलर इम्पल्स आ जाता है, हेंस एंगुलर वेलोसिटी आ जाता है। सो उसने धक्का दिया प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म उससे धक्का दिया, लेकिन ये जो इम्पल्स है नॉट थ्रू सेंटर, सो एंगुलर इम्पल्स आ गया। और एक बार वो हवा में आ गया, अब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, फोर्स है mg, बट दैट इज थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सो उसका कोई टॉर्क नहीं है। सो एक बार वो हवा में आ गया, एक्सटर्नल टॉर्क थ्रू सेंटर जो है जीरो हो जाएगा। और अगर अब उसको ओमेगा चेंज करना है तो ओनली वे इज चेंजिंग आई इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट है, आई को बदल कर ओमेगा बदल सकता है। सो जब उसको ज्यादा स्पिन करना होता है तो मास को क्लोज टू एक्सिस ले आता है, सर को और पैर को खींच लेता है एक्सिस के पास, ताकि मास जो है क्लोज टू एक्सिस आ गया, आई कम जाता है। जब आई कम जाता है ओमेगा बढ़ जाता है, ताकि वो ज्यादा स्पिन कर सके जब एयर में हो, और पानी में एंटर करने से पहले फिर से अपने आप को फ्लैटन कर लेता है, ताकि आई बढ़ जाए, ओमेगा कम जाए। ऐसे ही कुछ होता है बैलेट डांसर्स के साथ। जब वो डांस करती है, उसको स्पिन बढ़ाना है तो मास को क्लोज टू एक्सिस ले आती है, और जब स्लो डाउन होना है अपने आप को स्प्रेड कर लेती है, आई बढ़ जाता है, ओमेगा कम जाता है। जिम्नास्ट का भी लगभग वही है, जब जंप लेता है, हवा में ज़्यादा स्पिन करना है तो सर और पैर को एक्सिस के पास ले आता है, मास क्लोज टू एक्सिस, आई कम जाता है, ओमेगा बढ़ जाता है।
एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि जो पोलर रीजन्स में आइस है अगर वो मेल्ट होता है तो टाइम पीरियड, अर्थ का जो टाइम पीरियड है उस पर क्या इफेक्ट आएगा। हमें मालूम है अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रहा है और यहाँ पर हमारे आइस पोलर रीजन्स में, और ये जब मेल्ट हो जाता है राइज इन टेम्परेचर की वजह से ये जो मास है ये दूर चले आता है एक्सिस से। मेल्ट होने के बाद ये दूर चले आता है, यानी कि आई बढ़ जाता है। अगर आई बढ़ जाता है, आई इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट है, अगर आई बढ़ जाता है तो ओमेगा कम जाएगा। ओमेगा कम जाएगा तो टाइम पीरियड जो कि 2 पाई बाई ओमेगा होता है, आई बढ़ गया ओमेगा कम गया, ओमेगा कम गया मतलब टाइम पीरियड बढ़ गया, ज़्यादा समय लगेगा एक रोटेशन के लिए, यानी कि अर्थ जो है स्लो डाउन हो जाएगा। तो कई जो इवेंट्स जो नेचर में होते हैं उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं आई इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट यूज करके। कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बैलेंस डांसर जो है स्पिन कर रही है से 8 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। वो क्या करती है, अपना आर्म्स को पहले स्ट्रेच रहता है उसको क्लोज टू बॉडी ले आती है, जिसके चलते नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है 0.8 टाइम्स इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो जब आर्म्स को क्लोज टू बॉडी ले आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.8 टाइम्स इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है। बताइए अब न्यू रेट ऑफ स्पिन क्या है। सो I1 ओमेगा 1, यहाँ कोई टॉर्क नहीं है, जस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उन्होंने चेंज किया बाय चेंजिंग द मास डिस्ट्रीब्यूशन। सो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। सो ये I1 है, ओमेगा होता है 2 पाई N1, I2 2 पाई N2। सो I1 2 पाई कट जाएगा, N1 दिया गया है 8, I2 हो गया 0.8 I1 N2। सो N2 हो जाएगा 10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया है। मान लेते हैं कि अर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है किसी भी वजह से, हम उस रीजन पे नहीं जाएंगे। अर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ताकि उसका जो नया रेडियस है हाफ द इनिशियल रेडियस हो जाता है। तो अर्थ का जो रोटेशन का अभी टाइम पीरियड क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद। कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले 24 आवर्स, राइट। सो अर्थ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, राइट। सो I1 जो है 2/5 mr², ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, I2 2/5 m, रेडियस आधा हो गया r/2 होल स्क्वायर, ओमेगा हो गया 2 पाई बाई T2। सो टाइम पीरियड हो गया T1/4। अभी का टाइम पीरियड है 24 आवर्स बाई 4, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एक डे का ड्यूरेशन हो जाएगा 6 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एक डिस्क है, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक डिस्क घूम रहा है, एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 में। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस थ्रू सेंटर I1 है और एंगुलर स्पीड है ओमेगा 1। एक और डिस्क जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, उसको भी स्पिन करा के एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करा के उसके ऊपर रख देते हैं कोएक्सियल, और ये सिस्टम है स्मूथ सरफेस पर।
राइट। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन, सो फ्रिक्शन की वजह से जिसका एंगुलर स्पीड कम था वो बढ़ने लगेगा और जिसका ज़्यादा था वो कमने लगेगा। फाइनली फ्रिक्शन जो है रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय करता है, तो फाइनली एक कॉमन एंगुलर स्पीड आ जाएगा। और क्वेश्चन में दिया है कि वो कॉमन एंगुलर स्पीड क्या है। तो शुरू में जस्ट जब हमने डाला इसको इसके ऊपर, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा था, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा 2। फ्रिक्शनल टॉर्क के चलते एक का एंगुलर स्पीड, फ्रिक्शनल टॉर्क क्या करेगा, फाइनली उनका बीच का रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय करेगा और फाइनली दोनों कॉमन एंगुलर स्पीड पे घूमने लगेंगे। सो फाइनल कॉमन एंगुलर स्पीड मान लेते हैं ओमेगा। सो I1 प्लस I2 ओमेगा, तो यहां ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा हो जाएगा I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा 2 बाई I1 प्लस I2, ये कॉमन एंगुलर स्पीड, राइट। सो लगभग ऐसे ही है जैसा दो बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, स्टिक कर गए, तो फाइनल कॉमन वेलोसिटी क्या होगा। सो जिसका ज़्यादा मोमेंटम था फाइनल मोमेंटम उस तरफ होगा, m1 v1 माइनस m2 v2। मान लेते ये मोमेंटम ज़्यादा था तो फाइनल वाला पॉजिटिव हो जाएगा, m1 प्लस m2 v। सो वन डायमेंशनल कोलिजन में, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर, ये होता है। और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं जैसे कि इस क्वेश्चन में, सो ये प्लस हो जाता है हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। उसी तरह इस क्वेश्चन में अगर पूछता व्हाट इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, हम वहां से पिकअप कर सकते हैं, मास का इक्विवेलेंट है I। अगर प्रोसेस में जाना चाहते हो तो आपको करना क्या है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये प्रोसेस। और कैलकुलेशन अवॉइड करना चाहते हैं, सीधा वहां से उठाना चाहते हैं तो ले लीजिए हाफ I1 I2 बाई I1 प्लस I2 u1 माइनस u2, दैट इज ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। बट यहां पर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे थे, सो ये प्लस हो जाएगा, तो ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक रॉड है जिसका मास 6m है और ये वर्टिकल एक्सिस, फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस में एंगुलर स्पीड ओमेगा में घूम रहा है, इसका लेंथ है 2l। टू बॉयज जो नियरली इक्वल मास है से m, दोनों एंड में अचानक जंप करते हैं, कोई टेंजेंशियल वेलोसिटी नहीं है, सीधा जंप करते हैं और यहाँ बैठ जाते हैं। एक लड़का इधर बैठ जाता है, एक लड़का इधर बैठ जाता है, दोनों का मास, दोनों नियरली सेम मास है m। बताइए अब न्यू एंगुलर स्पीड क्या होगा। सो ये जब बैठेंगे, सीधा जंप करके बैठेंगे, कोई इस डायरेक्शन में कोई मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, टॉर्क नहीं है, इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है तो इस डायरेक्शन में टॉर्क भी नहीं होगा, तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। सो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 इक्वल टू फाइनल। सो इनिशियली रॉड है, रॉड का I होता है ml स्क्वायर, 6m दिया हुआ है, 6m ml स्क्वायर बाई 12 ओमेगा, लेकिन लेंथ जो है 2l दिया गया है, इसलिए इसको भी चेंज कर देते हैं, 2l होल स्क्वायर।
फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का हो जाएगा mL²/12, और बॉयज को हम पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं, और बॉयज का हो जाएगा mr², 2 है इंटू 2, और न्यू एंगुलर स्पीड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ω2 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, एक डिस्क है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, जो कि फ्रीली वर्टिकल एक्सिस में घूम सकता है, राइट। और यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है, डिस्क का मास m है, रेडियस r है, आदमी का मास स्मॉल m है, सरकमफेरेंस में से एक पॉइंट A पे खड़ा हुआ है, और ये अलोंग सरकमफेरेंस चलने लगता है, राइट। सो अलोंग सरकमफेरेंस चलने लगता है। जब इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल लाइन, ये इनिशियल लाइन है, जैसे जैसे आगे जाने लगेगा इनिशियल लाइन पीछे की ओर आने लगेगा। सो जब इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल लाइन थीटा हो जाता है, तो बताइए डिस्क कितना पीछे चला गया, डिस्क से θ2 पीछे चला गया, और आदमी एक्चुअल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं θ1। लगभग ट्रांसलेशन में भी ऐसा हमने क्वेश्चन किया होगा। ये प्लैंक है, स्मूथ सरफेस में प्लैंक का मास m है, स्मूथ सरफेस में एक आदमी एक एंड पे खड़ा हुआ है, इसका मास m है, लेंथ l। तो आदमी जब चल के दूसरा एंड जाता है तो प्लैंक का मूवमेंट कितना होगा, प्लैंक कितना डिस्टेंस पीछे जाएगा। तो आदमी जो है इसके ऊपर चल के यहां पहुंचा, सो विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक वो l गया, बट इसी दौरान बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसी दौरान ये जो प्लैंक है पीछे चले आएगा, पीछे चले आएगा से x। तो आदमी जब यहां पहुंचा तो उसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट अब l नहीं है, l-x। तो बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, सेंटर ऑफ मास वहीं रहना चाहिए, तो मास मूवमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट इक्वल टू मास मूवमेंट टुवर्ड्स राइट। सो m1r1 इक्वल टू m2r2। सो m1 प्लैंक ले लेते हैं, वो x गया लेफ्ट की तरफ, और आदमी चला जाएगा राइट, कितना जाएगा l-x। सो यहां से x निकल जाता है। सो लगभग वही कहानी है यहाँ पर भी, ये सरकमफेरेंस में चल के जा रहा है, और जैसा जैसा आगे जा रहा है तो प्लैंक पीछे जा रहा है, प्लैंक नहीं है, डिस्क है, डिस्क पीछे जा रहा है। सो कोई टॉर्क नहीं है, एक्सिस फिक्स्ड है, कोई टॉर्क नहीं, इनके बीच का जो आपस का फोर्स है वो पेयर्स में है, उनका टॉर्क 0 होगा। सो इस जगह पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, यहाँ रिएक्शनरी फोर्स होगा, लेकिन उसका इस जगह पर डिस्टेंस 0 है, हेंस इस जगह पर कोई टॉर्क नहीं है। सो I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2, that is I1 ω1 equal to I2 ω2, that becomes I1 θ1 equal to I2 θ2। I1 से डिस्क mr²/2, और यहाँ पर मैंने θ2 लिखा हुआ है डिस्क के लिए, चलिए इसको θ2 कर देते हैं, डिस्क के लिए मैंने θ2 लिखा, या फिर इसको θ1 कर देते हैं, इसको θ2 कर देते हैं। सो डिस्क जो है θ1 है, और हमें क्या दिया है, रिलेटिव टू डिस्क आदमी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, दोनों ऑपोजिट में है, आदमी आगे जा रहा है, डिस्क पीछे जा रहा है। सो θ1 प्लस θ2 जो है थीटा दिया है, θ1 प्लस θ2 थीटा दिया। आदमी को पार्टिकल ले लेते हैं, आदमी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² हो जाएगा, और θ2 हो जाएगा θ माइनस θ1। सो यहाँ से θ1 निकल जाएगा, mr² r² कट जाएगा, r² दोनों साइड कट जाएगा, m θ/m/2 प्लस m, 2 LCM ले लेने से 2m θ/m प्लस 2m। तो हमने एक पैरेलल कंपैरिजन किया ट्रांसलेशन का एक केस के साथ रोटेशन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक रॉड है, रॉड का मास कैपिटल एम है, लेंथ एल है, और यहां पर फिक्स्ड है और फ्रीली घूम सकता है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, कोई मैकेनिकल एनर्जी लॉस नहीं होगा, फ्रीली घूम सकता है। एक पार्टिकल आता है यहां विथ स्पीड v और हिट करता है, हिट करने के बाद इसको स्टिक कर जाता है। तो हमें कहा गया कि स्टिक करने के बाद ये कंप्लीट कर लेता है सर्कुलर मोशन, तो v का मिनिमम वैल्यू कितना होगा ये पूछा गया, राइट। सो पहले ये हिट करता है, कोलिजन है, और कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम हम अप्लाई करते हैं, लेकिन यहां लीनियर मोमेंटम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमारे लिए सिस्टम में ये पार्टिकल और ये रॉड, ये जब रॉड को हिट किया, राइट, तो नेचुरली ये यहां पर सपोर्ट जो हिंज रहेगा उसको पुश करेगा, ये जैसे ही हिट किया मूव करने का कोशिश करेगा, हिंज को पुश करेगा, इन टर्न हिंज भी इसको पुश करेगा। तो यहां जो हिंज का जो इंपल्स एक्ट करेगा वो एक्सटर्नल इंपल्स, हमारे लिए सिस्टम ये पार्टिकल और ये रॉड है, वो नहीं, जो सपोर्ट जो भी है वो सपोर्ट उसको पुश करेगा। सो एक्सटर्नल पुश आ गया, सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड नहीं, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वैलिड है, वो भी सिर्फ यहां पर, क्योंकि जो पुश आया है सपोर्ट का वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, सो उसका वहां पर एंगुलर इंपल्स 0। तो एंगुलर मोमेंटम यहां पर कोई टॉर्क नहीं है, एंगुलर मोमेंटम यहां पर कंजर्व होगा। सो शुरू में ये ट्रांसलेशन के चलते एंगुलर मोमेंटम था mv/l, बाद में ये दोनों ये स्टिक कर गया, दोनों एक सिस्टम हो गया। रॉड का अबाउट 1 एंड ml²/3 और ये पार्टिकल है ml², ओमेगा, यहां से ओमेगा निकल जाएगा। नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जब ये ऊपर जाएगा गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, एंड दैट इज इन एक्सपेंस ऑफ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ आई, प्योर रोटेशन है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी जस्ट कंप्लीशन के लिए कंप्लीट लॉस हो गया। सो ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। सो एक्सटेंडेड बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी के लिए सेंटर कितना राइज किया, सेंटर L/2 बिलो था, L/2 एबो चला जाएगा, mgl। लेकिन ये पार्टिकल है, पार्टिकल के लिए हाइट जो है सीधा ऐड करेंगे, L बिलो था, L ऊपर चला जाएगा। सो ओमेगा का वैल्यू यहां डाल देंगे और सिंप्लीफाई करने से ये मिनिमम वैल्यू होगा जो कि रॉड का वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया है, यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास से m है, यहां पर फिक्स्ड है, राइट, और इसका एंड में एक पार्टिकल जिसका मास से स्मॉल है, और कुछ ऐसा होता है कि हमने इसको डिफ्लेक्ट कर दिया, ये फ्रीली रोटेट कर सकता है यहां पर, यहां कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, नो लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। ये आके इसको हिट किया और ऐसा कुछ हुआ कि हिट करने के बाद ये रुक जाता है और ये जाने लगता है आगे की ओर, और ये जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है, यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो हमें पूछा गया कि रेशियो कितना होगा, कैपिटल M बाई स्मॉल m का रेशियो क्या होगा, राइट। सो जस्ट हिट करने से पहले एंगुलर स्पीड मान लेते हैं ओमेगा है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ आई ml²/3, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी है रॉड का, और हिट करने के बाद रॉड रेस्ट में आ जाता है, और इलास्टिक कोलिजन है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू आफ्टर। सो हिट करने के बाद मान लेते हैं इसका स्पीड v आ गया,
तो दैट इज शुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस। सो ये इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, ये जब इसको हिट करेगा, इनके बीच का जो फोर्स है एक्शन रिएक्शन, वो पेयर्स में, उसका कोई टॉर्क यहाँ होगा नहीं, लेकिन और यहाँ पर जो इंपल्स लगा भी होगा तो उसका इस जगह पर टॉर्क 0, तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ कंजर्व हो जाएगा। सो एंगुलर मोमेंटम यहाँ बिफोर, जस्ट बिफोर कोलिजन आई ओमेगा, आई कितना है ml²/3 ओमेगा, एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि l है। सो यहां से v निकल जाएगा, v हो जाएगा ml ओमेगा, एक l कट जाएगा, ml ओमेगा/3 स्मॉल m। सो v का ये वैल्यू को यहां डाल देते हैं, दोनों साइड हाफ कट गया, ml²/3 ओमेगा² इक्वल टू mv², कैपिटल M l² ओमेगा² 9m²। सो हमें चाहिए कैपिटल M/स्मॉल m, कैपिटल M/स्मॉल m, राइट। ओमेगा² कट जाएगा, l² कट जाएगा, ये हो जाएगा 3। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक रॉड है जिसका मास कैपिटल M में, लेंथ L है, और ये रेस्ट में है, और यहां पर 2 रिंग है जो जस्ट फिट होता है, फ्रिक्शन नहीं है, 2 रिंग है, दोनों का मास दोनों का मास M है, एक का मास M है, आइडेंटिकल रिंग्स है, राइट। तो आपने एक इंपल्स देके एक एंगुलर स्पीड दे दिया, इनिशियल एंगुलर स्पीड से ω0, तो ये दोनों रिंग्स जो है दूर जाने लगेंगे, और ये जब एंड पहुंचेंगे दोनों एंड में, इसका स्पीड अलोंग द रॉड कितना होगा, और हमें दिया गया कि ये स्मूथ सरफेसेस है ताकि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। सो यहाँ 2 इक्वेशन बनता है, एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और एक तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। सो पहले कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करते हैं, क्योंकि जो वेलोसिटी अलोंग होगा उसके चलते कोई मोमेंटम नहीं होगा, उनका डिस्टेंस 0 हो जाएगा। सो इनिशियली ml²/12 ओमेगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद अब पार्टिकल्स दोनों एंड चले गए, रॉड का हो जाएगा ml²/12, पार्टिकल का m डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस l/2 है, l/2 होल स्क्वायर, 2 पार्टिकल है इंटू 2, और ये नया एंगुलर स्पीड मान लेते हैं ओमेगा, इनिशियली जो है ω0, तो यहां से ओमेगा निकल जाएगा। इसके अलावा ये दोनों रिंग का अलोंग लेंथ भी स्पीड होगा, और हमें दिया गया है कि स्मूथ सरफेस, तो एनर्जी कांस्टेंट रहना चाहिए। तो शुरू का एनर्जी जो है हाफ ml²/12 ω², ये शुरू का एनर्जी, और फाइनली ये आई है हाफ ml²/12 प्लस ml/2 होल स्क्वायर इंटू 2, ये आई है ω², प्लस जो स्पीड है अलोंग लेंथ से v है, तो उसके चलते काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv², 2 है, इधर एक है, इधर एक है, इंटू 2। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और आज हमने इन पर्टिकुलर डिस्कस किया जहां पर एक्सिस फिक्स्ड। सो मोर जनरल केसेस जो है वो हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे।